हिंदी कहानियां सुनने के लिए बीके एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी का नाम है खुशी की कीमत और लेखिका है सीमा भाटिया। आज मन ही नहीं हो रहा था सैर पर जाने को। सुबह से कपड़े बर्तन सफाई कर इतना थक गई कि खुद के लिए 2 रोटी बनाने का भी मन नहीं हुआ। पति और बच्चे सुबह ही टिफिन ले जाते हैं तो वैसे ही आलस आ जाता है दोपहर में खाना बनाने का। बच्चों को स्कूल से ही सीधा कोचिंग क्लास के लिए जाना होता है। आज तो क्या बताऊं, इस महारानी पारो पर इतना गुस्सा आ रहा है कि पूछो ही मत। भाई छुट्टी ही करनी थी तो कम से कम बता तो दो, बंदा सुबह उठते ही जुट जाए काम में। पर इन लोगों की यही मुसीबत। अब इनके बिना गुजारा भी तो नहीं। 10 बार फोन भी मिलाया, वो भी स्विच ऑफ दिखा रहा है। खैर 4 बजने वाले हो गए तो हिम्मत जुटा चाय के साथ 2 डबल रोटी के टुकड़े गटक लिए। मनु और निशी तो 6 बजे आते अपनी कोचिंग क्लास के बाद ही, और पतिदेव को भी 7 बज जाते। तो निकल पड़ी मैं सैर को। ये क्या पारो, तू यहाँ घूम रही है? सुबह आई नहीं काम पर? अरे ये क्या हुआ माथे पर, ये चोट कैसे लगी? रास्ते में अचानक सामने देख एक बार तो पारा चढ़ गया मेरा, लेकिन उसके सिर बंधी मरहम पट्टी देखकर मेरा मन पिघल गया। क्या बताऊं दीदी, कल रात वेहड़े में गिर गई थी, ठोकर खाकर मुंह के बल। कितना खून बह गया, बहुत दर्द हो रहा है अभी भी। आज तो कहीं भी नहीं गई काम करने, कसम से। अभी तो वो मुन्नी कमबख्त कहीं निकल गई खेलते खेलते, उसी को ढूंढते इधर आ गई। सुबह आ जाऊंगी, आप मत करना। अच्छा चलती हूँ। और बिना कोई जवाब सुने निकल गई। मैं भी थोड़ा हैरान हुई उसकी बातों पर कि कह तो रही कि मुंह के बल गिरी और चोट सिर के पिछले हिस्से पर लगी। फिर सोचा मुझे क्या, और पार्क की ओर बढ़ गई। ये क्या मुन्नी, तू यहाँ खेलने में मस्त है और तेरी माँ तुझे पूरे मोहल्ले में ढूंढ रही है। शर्म नहीं आती? तेरी माँ को चोट लगी है और तू उसका हाथ बटाने के बजाय पार्क में खेल रही है। जैसे ही 10 वर्षीय मुन्नी को पार्क के बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, मुझसे डांटे बिना रहा नहीं गया। अरे आंटी, आप जा रही? बस मम्मी को मत बोलना कि पार्क में लड़कों के साथ खेल रही थी। अब्बू को पता चल गया तो फिर मार पड़ेगी अम्मी को रात की तरह। पता है कल रात सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ जाने पर दोनों में जमकर लड़ाई हुई और अब्बू ने नशे में गुस्से में आकर अम्मी को दीवार में धक्का दे मारा जोर से, और अम्मी का सर फूट गया। ये सुनकर मुन्नी भाग गई और मैं भी अनमने मन से सैर कर वापस घर आ गई। अगले दिन पारो 8 बजे ही काम पर आदम की बहुत खुश नजर आ रही थी। आते ही शुरू हो गई, दीदी ये देखो मेरी नई पाजेब, कल रात ही मुन्नी के अब्बू ला कर दी। बहुत प्यार करता है मुझसे और बहुत ख्याल रखता है मेरा। दवा दारू भी करवाई मेरी, और आज शाम को सिनेमा ले जाने का वादा भी किया है। तभी सोचा आज जल्दी से सब कोठी का काम निपटा लूं, और फटाफट बर्तनों पर हाथ चलाने लगी। और मैं अवाक सी उसके चेहरे पर आई खुशी की कीमत का अंदाजा लगाने लगी। बहुत ही खूबसूरत लिखा है सीमा भाटिया जी ने। इस कहानी को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए इसे क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, पर बहुत बहुत उम्दा लिखा है उन्होंने। खुशी की कोई कीमत नहीं होती, दर्द भी भुला देती है हर खुशी, है ना? तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हज़ारों कहानियाँ जो ऑलरेडी चैनल पर हैं उसे सुनने के लिए फ्री में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, मिस यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू मिस मी।